वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम बात करेंगे जो यूवी कॉइल का जो सेफ्टी स्विच है वो किस प्रकार से सब सीरीज में होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है उसके लिए बात करेंगे। तो जो सबसे पहले जो मेन स्विच होता है जिसे हम MCCB लगा होता है पैनल का, जिससे मेन कंट्रोल होता है MCCB, यहाँ एक यूवी कॉइल लगा होता है और यहाँ ऑन ऑफ के लिए इसका स्विच होता है। अब यूवी कॉइल पे और यहाँ पे 3 पॉइंट इधर बने होते हैं, 3 ऊपर होते हैं वायर के लिए आउटपुट के लिए, और 3 यहाँ पे इनपुट के लिए होते हैं। और यहाँ पे साइड में एक कहीं पे न्यूट्रल के लिए भी जगह होता है और कनेक्ट के लिए कहीं पे नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे सभी वायर कनेक्ट होते हैं, ये न्यूट्रल वायर हो जाता है। अभी जो M1T प्लांट है, कई ऐसे प्लांट आ रहे हैं जहाँ पे नहीं कनेक्टिविटी है न्यूट्रल वायर की। कभी भी जो भी वायर कनेक्ट होते हैं RYB के हिसाब से होते हैं, और ये R हो गया, Y हो गया, ये B हो गया। और जो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं यूवी कॉइल पे कनेक्टिंग के लिए, 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट तो R पे जुड़ जाएगा और ये Y पे भी जुड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर R पे जुड़ता है। और एक वायर और होता है जो ग्राउंड वायर होता है। अभी यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड वायर है, अर्थ जिसे कहते हैं, जो अर्थिंग होती है उसका यहाँ पे ग्राउंड वायर है। अब ये जो है, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट निकलेगा। अब ये इस प्रकार से होके और यहाँ पे एक स्विच लग जाता है जो 0F1 होता है, जो कि MCB होता है, जो कि ये नॉर्मल ट्रिपिंग के लिए होता है। और इसके लोड के आधार पे इसकी एम्पियर होती है कम, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, M1T में तो 6 एम्पियर की लगती है। तो उसी हिसाब से सब जगह होता है। तो कहीं पे कम ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के आसपास होगा 6 के। और उसके बाद जैसे यहाँ से वायर चलेगा तो बीच में आएगा इमरजेंसी स्विच। इमरजेंसी स्विच ये रहेगा, इमरजेंसी स्विच। मिक्सर के पास जो रहेगा ये मिक्सर के पास जो स्विच रहेगा वो इमरजेंसी स्विच वहाँ पे ये रहेगा, जो कि इमरजेंसी के कंडीशन में उसको आदमी पुश करके जो नॉर्मली बंद कर देता है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो एक मिलेगा यहाँ पे, एक मिलेगा यहाँ पे। तो ये मिक्सर डोर स्विच होगा, यानी मिक्सर डोर स्विच। तो एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, यानी जो 2 विंडो होती है जो ट्विंक सॉफ्ट में होता है। और जो CP30 होता है उसमें डायरेक्ट मिक्सर पे लिमिट स्विच लगा होता है, और जो सिस्टम बदल जाए तो और भी, लेकिन जो ये डोर स्विच है ये ट्विंक सॉफ्ट में होता है। तो यहाँ पे जैसे डोर ओपन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, ये डोर और ये सेकेंड राइट डोर ओपन करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो अब इसके बाद आगे बढ़ें तो इधर को आ जाएं तो जो ये टॉप पे होता है लिमिट स्विच, लिमिट स्विच ये स्किप के लिए होता है। स्किप ये टॉप पे होता है। उससे पहले एक सेंसर लगा होता है, यदि सेंसर काम नहीं करेगा उस कंडीशन में इस लिमिट स्विच पे जाके स्किप उस पर टच करेगा। टच क्या, उसको ऑफ कंडीशन है, उससे लिमिट स्विच की जो पॉइंट होता है ऊपर को उठ जाएगा या नीचे को उठ जाएगा, उस कंडीशन में सप्लाई ब्रेक होती है। तो अभी मान लीजिए इसको टच करेगा तो ये ऊपर के उठ जाएगा, ऊपर को उठ जाएगा तो सप्लाई यहीं से ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई तो यहाँ पे कट जाएगा, ये स्विच शट डाउन हो जाएगा MCCB। और उसके बाद तो यहाँ पे पैनल के पास यहाँ पे 3 की लगी होती है पैनल में, कहीं पे 2 हो, 4 हो, जहाँ पे जितनी, लेकिन अभी ज़्यादातर एक होती है लैडर डोर स्विच। लैडर डोर स्विच जो होती है ये स्किप पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे होता है। तो इसकी जब हम की निकाल के लेके जाएंगे तो वहाँ पे लगा के उसको, क्योंकि यहाँ पे जो लैडर पे जो एक अलग से सिस्टम लगा होता है जो कि लॉक रखता है, और वहाँ पे ये की जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक ऑलरेडी की लगी होती है, और जब हम दूसरी की लगाएंगे तो इसको हम ओपन कर पाएंगे। और उस कंडीशन में जब यहाँ से हम की निकालेंगे तो इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, ऑफ़ करते ही सप्लाई ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो होता है कंप्रेसर के पास जो डोर होता है
डोर स्विच होता है। तो स्विच इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो चाबी जाएगी तो यहाँ पे जो स्विच की चाबी है तो यहाँ से चली जाएगी, तो सप्लाई यहाँ से भी कट हो जाएगा। चाबी जैसे निकालेंगे, जो तीनों की हैं, ये तीनों की कॉमन होती है। और उसके बाद एक और ऑप्शन है, ये जो आपका, और जो ये तीसरी की है ये होती है स्कीप डोर स्विच। स्कीप के पास जो डोर स्विच होता है, तो ये ऑप्शन 2.5 प्लांट में 1.25 MQ में, इसमें से एक जो ये ऑप्शन है स्कीप डोर स्विच, कहीं पे कट हो जाता है, लेकिन ये दो डोर स्विच मिलेंगे। ये जो 2.5 में जहाँ पे केबिन टाइप होता है, जहाँ पे कंप्रेसर के पास से स्कीप के पास जाने के लिए जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे यूज होता है। और एमोन्टी में जो कंप्रेसर का गेट है वहीं से आप अंदर आएंगे, और वहीं से जो भी सिस्टम है, यदि कैब खुला है तो फिर अलग बात है, लेकिन जब कैब बंद है उस कंडीशन में वहीं से इस्तेमाल होगा। और उसके बाद एक और आए तो एक इमरजेंसी और मिलेगी हमें, डेस्क कंट्रोल बोर्ड में एक इमरजेंसी जो मिलता है वहाँ पे। और उसके बाद आके ये ग्राउंड वायर से कनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो ये 220 वोल्ट एसी से पूरा ऑपरेटिंग है, और ये जो यहाँ पे आ रहा है 440 वोल्ट एसी। अभी यहाँ पे पूरा एसी सप्लाई आ रहा है, और यहाँ से 220 से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मोटर जहाँ हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जो शट ऑफ हो जाता है, एमसीसी भी जब शट ऑफ हो रहा है, मेन स्विच ट्रिप हो रहा है, तो रीज़न क्या हो सकता है। मान लीजिए कि कोई भी एक हम मोटर स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिक्सर की हो गई, स्कीप की हो गई, स्क्रू कन्वेयर की हो गई। मान लीजिए स्क्रू कन्वेयर का हमने मोटर स्टार्ट किया, क्योंकि स्क्रू कन्वेयर में भी 4 कोर की वायर जाती है। तो जैसे हमने इसको स्टार्ट किया, मोटर जैसे रन कर रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, ये ट्रिप हो रहा है। ट्रिप होने के रीज़न, इसमें यूवी कॉइल को 220 वोल्ट चाहिए। यदि हम इसको 300 दे दें तो बंद हो जाएगा, 440 दे दें तो बंद हो जाएगा। अभी क्या होता है, मोटर में ये आर फेज से कनेक्ट है। मान लीजिए आर फेज जो इसका है, आर फेज ये बॉडी हो गया। अब यहाँ से बॉडी जो हर एक यहाँ स्ट्रिप से सभी मोटर की अर्थ कनेक्ट होती है। जैसे बॉडी होगा तो यहाँ पे आर फेज आ गया, आर फेज आके ग्राउंड जा रहा है, यानी कि इसको 220 वोल्ट के बदले 0 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आर फेज कनेक्ट हो गया, कहीं पे भी आर फेज कनेक्ट हो गया, यानी इसकी जो सप्लाई है दोनों, इधर से भी इसको आर फेज मिल रहा है, इधर से भी आर फेज मिल गया। तो अब यहाँ पे वोल्टेज 0 हो गया, क्योंकि फेज 0 हो जाएगा। जो यहाँ से जो आ रही है करंट, ये ग्राउंड हो जा रही है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये मेन स्विच बंद हो जाएगा। यदि हम दोबारा से ऑन करते हैं तो कभी क्या होता है, कहीं से जो टच है तो ब्रेक होके केबल ब्रेक हो गई, वैसे कंडीशन में 2 फेज हो जाता है, मोटर नहीं रन करती। और इसमें से यदि आर के बदले वाई फेज यदि इसमें आ जाए, वाई आ गया, तो क्या होगा, वाई आते ही यहाँ आर है, यहाँ वाई है, टोटल हो गया 440 वोल्ट। वो क्या होगा, यूवी कॉइल कट कर देगा। तो यूवी कॉइल जो है पूरे प्लांट की सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो सिस्टम रहता है, तब तक जल्दी कोई मोटर ना ख़राब होती है, क्योंकि सेफ्टी से यदि इसको ज़बरदस्ती ना किया जाए तो कोई मोटर के ख़राब होने के, जो स्विंग स्टेटर के प्लांट हैं इसमें ख़राब होने के जल्दी कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि इतनी सेफ्टी डिवाइस लगी होती है और इस तरह से वर्क होता है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ये हमारा जो है, ये सेफ्टी स्विच जो है और इमरजेंसी स्विच इस प्रकार से सभी कनेक्ट होते हैं, और इसकी वर्किंग इस प्रकार से ही होती है। और इसके यदि हमें चेक करना है कि कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, कौन सा ख़राब है, इतने लगे, हम कहाँ पे चेक करें। तो हमको इस ग्राउंड वायर बोले तो प्लांट की जो बॉडी है वो पूरी ग्राउंड है। आप यहाँ पे एक टर्मिनल जब कैप खोलेंगे, एक टर्मिनल से बॉडी चेक कीजिए, 220 मिल रहा है, 220 मिल रहा है। जहाँ पे नहीं मिलेगा 220, प्रॉब्लम वहीं पे आपके पास। अभी यहाँ पे 220 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ही प्रॉब्लम है। तो बस इस प्रकार से हम इसकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व हो सकता है, और इस प्रकार से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जो यूवी कॉइल किस वजह से वर्क करता है, और जो सेफ्टी डिवाइस हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, जो इसकी वर्किंग है किस प्रकार से होती है। और बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो ड्राइंग है आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे एक एमसीबी लगी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये सिंगल फेज की एमसीबी होती है, सिंगल पोल की, और इसमें 2 पोल नहीं कनेक्ट होते हैं, सिंगल कनेक्ट होते हैं। तो इसकी जो 0F1 है कहीं पे चेंज भी हो सकता है, ये कोई क्लियर नहीं कि यहीं पे रहेगा। और यदि स्विंग का है तो हो सकता है 0F1 ही मिले, ज़्यादातर मिलता है। और यदि ये ख़राब हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में भी वर्क नहीं रहेगा। अभी एक और प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास ये सर्किट को कंप्लीट होने के लिए हमको क्या चाहिए, आर फेज चाहिए और अर्थ चाहिए। हमारी तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट है, हम पैनल ऑन करेंगे ऑन होगा, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। ऐसे कंडीशन में कभी लगता है कि हमारा पैनल तो ऑन हो गया, लेकिन हम कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं। तो कभी पे भी सप्लाई तीनों पॉइंट पे चेक करना होता है, लेकिन हमें ज़्यादातर पॉइंट आउटपुट पे चेक करना चाहिए। मान लीजिए इनपुट पे भी चेक कर लीजिए, आउटपुट पे ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि आउटपुट जब आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है कि यूवी कॉइल ट्रिप हो रहा है, मेन पैनल ट्रिप हो रहा है, वैसे कंडीशन में हमें जो वोल्टेज होता है आर प्लस अर्थ, वाई प्लस अर्थ, बी प्लस अर्थ 220 वोल्ट मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, 180 मिलेगा तो भी बार बार प्रॉब्लम आएगा। जब तक पावर सप्लाई पूरी तरह से ना आएगी कोई भी ऑपरेट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।